तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वारंटीन्स। तो क्वारंटीन्स के अंदर बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था रन ब्लॉकिंग और हमारा जो है ब्लॉकिंग मेथड, कि हमारा ब्लॉकिंग मेथड कैसे यूज होगा। एक सेकंड को स्क्रीन एडजस्ट करने दो। ठीक है। अब हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक हमारा था रन ब्लॉकिंग, एक हमारा है क्वारंटीन स्कोप। तो जो रन ब्लॉकिंग है वो बेसिकली हम यूज करते हैं अपने करंट थ्रेड को, यानी कि एज अ ब्रिज हमारा यूज होता है, जिसमें हमारा जो करंट थ्रेड होता है उसको वो ब्लॉक करता है। यानी कि जो आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड है वो एग्जीक्यूट करता है कंप्लीटली। वो करने के बाद फिर आपको जो है मेन थ्रेड के अंदर वो प्रोवाइड करता है, यानी कि आपका जिस थ्रेड को उसने ब्लॉक किया होता है। तो यानी कि इस तरह यूज होता है, लेकिन रन ब्लॉकिंग का जो यूज केस है ना वो सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए। ऐसा नहीं है कि आप रन ब्लॉकिंग को जो है एक्चुअल किस प्रोजेक्ट में यूज करोगे। ये ज्यादातर जो है टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होता है और इसको अवॉइड किया जाता है कि आप इसको एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज करो, क्योंकि ये आपका जो मेन थ्रेड है ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक करने की वजह से इसका प्रॉब्लम ये आता है हमें कि आपका जो भी टास्क होगा वो ए सिंक्रोनस से सिंक्रोनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये फेस है। तो अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और इस बार जो हम एग्जांपल बनाने वाले हैं वो रन ब्लॉकिंग की सेपरेट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। इस प्रिंट स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे एज अ स्टार्ट, यानी कि हमारा थ्रेड स्टार्ट हो चुका और यहाँ पे हमने रन ब्लॉकिंग को यूज किया। और रन ब्लॉकिंग को यूज करने के बाद हमने यहाँ पे लगाया डिले, जो कि हमारे पास क्वारंटीन से आता है। तो क्वारंटीन से हमें डिले मिला, इसको हमने बोला कि 1 सेकंड तक आपने डिले करना है, यानी कि ब्लॉक करना है अपने थ्रेड को। और उसके बाद हमारे शो करवाना है इनसाइड रन ब्लॉकिंग, कि जो हमारा रन ब्लॉकिंग का कोड था वो जो इनसाइड एग्जीक्यूशन है वो जैसे ही कंप्लीट होगी 1 सेकंड के बाद वो हमें रिटर्न कर देगा वो हमारे थ्रेड को। और जैसे वो रिटर्न करेगा फिर हमें जो है आउटपुट जो है वो एंड शो होगा। तो यानी कि अब जाके हमारा जो है वो प्रॉपर जो है वो एंडिंग हो चुका है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे तो थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाइए। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ, स्टार्ट 1 सेकंड का डिले, फिर इनसाइड रन ब्लॉकिंग, प्रिंट आया हमारे पास, फिर एंड आ गया। तो ये यानी कि हमारे पास एक रन ब्लॉकिंग का पर्पज है, टेस्टिंग पर्पज है बेसिकली। तो ये हमें ब्लॉक करके देगा वो डाटा जहां पे हमने उसको टेस्ट पे लगाया कि ये डाटा हमारे पास कितने टाइम पे आ रहा है, क्या एग्जीक्यूशन हो रही है, कितना डिले लग रहा है यहाँ पे, और कौन सा ऐसा थ्रेड है जिसके अंदर ये वर्क कर रहा है। तो हम उसको टेस्ट करने के लिए, स्पेसिफिक पोर्शन को टेस्ट करने के लिए वहां पे रन ब्लॉकिंग को यूज करेंगे। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था वो पढ़ा था क्वारंटीन स्कोप के बारे में। जो हमारे पास क्वारंटीन स्कोप है वो हम यूज करते हैं नॉन ब्लॉकिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। इनके नॉन ब्लॉकिंग जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ब्लॉकिंग बना दिया, अब हम चाहते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग को हम यूज करें, तो उसके लिए हम क्वारंटीन को स्कोप को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप का यानी कि फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और अगर हम यूज करना चाहें, जैसे कि मैं यही कोड चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वारंटीन स्कोप, और यहाँ पे मैं स्कोप बता रहा हूँ कि भी कौन सा मेरा स्कोप है। बेसिकली वो है डिस्पैचर में एक यूज कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा या फिर आपको कल बताऊंगा। तो ये हमारे पास एक टाइप होती है क्वारंटीन के वर्किंग टास्क को लेकर कि भी उसका लाइफ साइकिल कितना बड़ा होना। तो वो उसके अकॉर्डिंग यानी कि हमने यहाँ पे यूज किया। और मैं चाहता हूँ ये जो स्कोप है ये हमारे पास एक ही हम इसको करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक लॉन्च यूज करेंगे।
इस लॉन्च के अंदर हमारे पास वो सेम हमारा रन ब्लॉकिंग को, यानी कि जो ब्लॉकिंग टास्क है उसके अंदर हम चेंज कर देंगे क्वारंटीन स्कोप। ये हमने किया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आउटपुट अभी के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बाद में हम थोड़ा और डिफरेंट करेंगे इसको। तो अभी के लिए जो आउटपुट में चेंजिंग आएगी वो ये है कि स्टार्ट भी हमारा हो चुका, एंड भी हो चुका, लेकिन इसने वेट क्यों नहीं किया हमारे एग्जीक्यूशन को, यानी कि एंड करने के लिए वेट करना चाहिए था इसको हमारा, तो ये वाला एग्जीक्यूशन तो आया ही नहीं। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट था हमारा स्कोप वाला, ये तो प्रिंट स्टेटमेंट आया ही नहीं, उसके उससे पहले ही हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी, क्योंकि हमने यहाँ पे रन ब्लॉकिंग यूज ही नहीं किया। हमने उसको बोला ही नहीं कि वेट करो। तो जब उसने वेट ही नहीं किया तो हमारा जो टास्क था वो ए सिंक्रोनस रहा। तो ए सिंक्रोनस रहा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है मेन थ्रेड जो है वो कंप्लीटली वर्क करे, तो यहाँ पे हम स्लीप लगाएंगे, यानी कि हमारा जो थ्रेड है उसको हम बोलेंगे 2 सेकंड तक आप वेट करो, हमारा एक और टास्क जो है कंप्लीट होने वाला। तो जैसे मैंने उसको बोला तो उसके बाद हमारा 1 सेकंड के बाद ये आउटपुट आया, और नेक्स्ट सेकंड के बाद क्योंकि थ्रेड के पास कोई काम नहीं था तो उसने अपने आप को डेड कर लिया। वो हमारा टास्क जो है वो फिनिश हो चुका, प्रोसेस जो था हमारा फिनिश हो चुका। सर तो अगर 1 सेकंड का डिले ना लगाए, मतलब स्लीप 2 सेकंड का लगा दे फिर? कहाँ पे? यहाँ पे जी नहीं, नीचे नीचे 2 सेकंड सेंटर का। स्लीप। अच्छा ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी 2 सेकंड कर देते हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 2-2 सेकंड में दोनों है, तो एक ही टाइम पे आउटपुट भी आएगा हमें, और वो प्रोसेस भी एंड, लेकिन उसके आउटपुट नहीं दिया, प्रोसेस एंड कर दिया। दोबारा ट्राई करके देखते हैं सेम उसमें। तो सा कम टाइम लेते हैं, थोड़ा सा माइनर सा कम टाइम लेंगे हम, ताकि देखते हैं कि उससे पहले तक प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग करने में थोड़ा एग्जीक्यूशन लगता है, तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूशन हुआ उसी टाइम बंद हो गया, तो थोड़ा सा भी उसको डिफरेंस मिलेगा तो आउटपुट वो शो करवा देगा, अदरवाइज वो अपना जो टास्क है वो उसको क्लोज कर देगा। तो जो क्वारंटीन स्कोप है उसका मेन पर्पज है नॉन ब्लॉकिंग नेचर है हमारी, इसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, वो कंटिन्यूसली अपने एग्जीक्यूशन करता रहेगा, यानी कि जो मेन थ्रेड है ना वो किसी भी पॉइंट पे जाके रुकेगा नहीं। अगर आपने उसको नहीं रोका तो वो नहीं रुकेगा, वो जंप कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग नहीं हो रही। अगर तो कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग होती ना, यानी कि हमारा जो हमने जो क्वारंटीन यहाँ पे क्रिएट किया इसका हमने कॉन्टेक्स्ट शेयर नहीं किया अभी। जब हम इसका कॉन्टेक्स्ट शेयर करेंगे फिर यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसका वो आएगा। सर जब कॉन्टेक्ट शेयर ही नहीं किया तो इसकी आउटपुट कैसे आ गई है फिर? देखो ना, ये आउटपुट जो है ना हमारे पास मेन थ्रेड के बाद आ रही है, वहां पे तो कॉन्टेक्ट शेयरिंग हो रहा है ना, लेकिन इस डिले का नहीं कॉन्टेक्ट शेयरिंग हो रहा है, कि आपको ये नहीं बोल रहा कि भी वेट भी करना आपने, तो ये बोल रहा है कि इसकी जो नेचर है ना वो है हमारे पास नॉन ब्लॉकिंग नेचर है, तो यहाँ पे जंप कर जाएगा, उसको आउटपुट नहीं मिलेगी, जंप कर जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे वो वेट कर रहा है, थ्रेड स्लीप के अंदर 2 सेकंड के लिए वो वेट कर रहा है। तो जब तक वो वेट कर रहा है, अगर उस दौरान में किसी और प्रोसेस से उसको कोई टास्क मिलता है कि ये कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आया है कहीं और से, इसके अंदर ये मैंने प्रिंट करना है, तो वो फिर मेन थ्रेड जो हमारे पास वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ना इंटेल जीआईडी के अंदर ना आपको इस तरह का एक एरो नजर आ रहा होगा। सर ये तो उसमें भी है, एंड्रॉइड स्टूडियो में भी। एंड क्योंकि सेम कंपनी में तो सेम चीजें तो आती है, तो ये एरो जो है आपको वहां पे शो होगा जहां पे आपने सस्पेंड फंक्शन यूज किया हो। ठीक है। यानी कि ये 2 सेकंड के बाद खत्म हो जाता है ना, यानी कि 1 सेकंड 19 1 सेकंड 1900 मिली सेकंड के 900 मिली सेकंड के बाद खत्म हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, तो ये सस्पेंड फंक्शन जहां पे भी आपने यूज किया होगा वहां पर, तो ये क्वालिटी। जी। सर वॉइस थोड़ी ज्यादा कर दें, कम आ रही है। वॉइस ज्यादा कर दूं? जी सर। तो आप ठीक है वॉइस, या अभी भी कम है? अभी भी कम है।
भी कम है, लेकिन इतनी सारी वॉइस है यहाँ पे, मेरा फुल मीटर शो हो रहा है अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी ऑटोमेटिकली कम कर देता है क्योंकि वॉल्यूम का जो लेवल है ना वो कम हो रहा था। वॉइस तो सही आ रही है। जी सर ठीक है, वो स्पीकर पे नहीं किया हुआ था मैंने। ओके, ठीक है। तो अब ये माइनर सा डिफरेंस है हमारे पास, तो अब हम बात करने वाले हैं डिस्पैचर के बारे में। सर अगर इसमें हम मल्टीपल कॉरोटीन लिखें, जैसे लॉन्च आपने लिखे, एक लिखा है ना, एक लिखा है कॉरोटीन, मल्टीपल लिखे तो किस तरह होंगी, वो करके दिखाते हैं तो। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक स्कोप क्रिएट किया, इसके अंदर हमारा जो है डिस्पैचर डिफॉल्ट है, और यहाँ पे ना डिस्पैचर एक यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर जो हमारा लाइफ साइकिल है किसी भी क्वारंटीन का, अगर हमने वो डिफाइन करना है भी किस लेवल तक उसकी कितनी पावर होनी चाहिए और किस लेवल तक यानी कि उसका होना लाइफ साइकिल होना चाहिए, तो वो उसके लिए हम डिस्पैचर यहाँ पे यूज करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हमने अभी फिलहाल डिफॉल्ट यूज किया है, और इसके अलावा और भी टाइप्स हैं इसमें, तो वो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो स्कोप क्रिएट किया है, उस स्कोप के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट यानी क्वारंटीन्स बनाए।
पहला क्वारंटाइन हमने 1 सेकंड के बाद यानी कि क्लोज किया, और उसके बाद जो है सेकंड वाला जो हमने 2 सेकंड के बाद किया, और थर्ड वाला हमने 3 सेकंड के बाद किया। लेकिन जो हमारा मेन थ्रेड है वो हमारे पास 3.5 सेकंड के अंदर जो है वो हैंड ओवर है। अब यानी कि इस तरह हमारा जो आउटपुट है वो आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है नॉन ब्लॉकिंग मेथड था ये, इसके अंदर बिल्कुल भी उसने ब्लॉक नहीं किया, पहला प्रिंट उसने कर दिया, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर लिया, यानी कि कहीं भी किसी भी प्रोसेस को उसने ब्लॉक नहीं किया। जैसे यहाँ से डाटा आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग यानी कि उसने हमें डाटा डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। कहीं चल रही है शांता? जी सर, ठीक है। क्या ठीक है? सर अगर ये जो पहले क्वारंटाइन है, इसमें अगर ज्यादा डिले आ जाएगा तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा यस, अगर मैं यहाँ पे दो या सेकंड का डिले लगा देता पे आ हूँ, यहाँ पे मैं 1 सेकंड का डिले लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसका आउटपुट हम रन करते हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे क्वारंटाइन नंबर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया। ठीक है सर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो सारे कनेक्ट करवा रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं डिस्पैचर। अच्छा, तो आप डिस्पैचर के अंदर सबसे पहले डिस्पैचर मेरे पास कौन सा है? एक डिस्पैचर डिफॉल्ट है, एक आउट इनपुट आउटपुट आउटपुट है, मेरे पास पहले है, सेकंड है, डिफॉल्ट, पहला अनकन्फाइंड, सेकंड पे है डिफॉल्ट, उसके बाद है नॉन सिंगल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट और मेन ब्लॉकिंग। तो रन ब्लॉकिंग है,
कंफर्म। अच्छा मुझे अब गिनती याद नहीं है कितनी है लेकिन 4-5 है। ठीक है। तो डिस्पैचर बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है, हमने पढ़ा था एक जावा का टॉपिक पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था हमने, जिसमें हमने पूल क्रिएट किया था। शानजाक वो कौन सर एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर है। तो एग्जीक्यूटर के अंदर हम क्या करते थे, बेसिकली हम एक पूल बनाते थे जहाँ पे हमारे पास जो हमारे क्वारंटीन होते थे, क्वारंटीन तो नहीं होते थे, वहाँ पे थ्रेड्स होते थे। जो हमारे थ्रेड्स होते थे वो उस पूल के अंदर रन करते थे। इनके पूल होते थे, यहाँ पे अगर हम पूल बनाते थे 3 का, तो 3 हमारे पास वहाँ पे डिस्पैचर जो डिस्पैचर कह रहे हैं उसको, थ्रेड्स जो है वो हमारे रन कर रहे हैं। अगर हम 4 का पूल बनाते थे वो 4 के अकॉर्डिंग इनके वहाँ पे वर्क करता है। तो ऐसे ही जो डिस्पैचर है वो भी हमारे क्वारंटीन को डिटरमाइन करता है कि आपके पूल के अंदर कितने क्वारंटीन रन कर सकते हैं और वो किस लेवल के हैं, और कौन सा टास्क जो है स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के जो थ्रेड्स हैं, वो थ्रेड्स कह रहा हूँ, क्वारंटीन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो ये डिस्पैचर तो इस डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां पे पढ़ सकते हो, लेकिन मैं ना इसके ऊपर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन खुद की लिख रहा हूँ। तो उसका फिग्मा फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जहाँ पे मैंने इसका टॉपिक लिखा हुआ है। अब अगर हम बात डिस्पैचर का फंक्शन दोबारा बता दें, क्या पर्पज है? डिस्पैचर का पर्पस ये है कि आपको थ्रेड पूल क्रिएट कर देगा। ठीक है। एक थ्रेड क्रिएट कर देगा, यहाँ एक थ्रेड पूल पूल ऑफ थ्रेड होगा, यानी जहाँ पे आपके क्वारंटीन रन करेंगे, और आप डिटरमाइन कर सकते हो या उस क्वारंटीन को ऑप्टिमाइज इस तरह कर सकते हो कि आपके टास्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करें। जैसे कि स्पेसिफिक टास्क होते हैं, जैसे हमारे पास एक टास्क है जिसके अंदर हमारे पास कोर कंप्यूट जो हार्डवेयर की कंप्यूटेशन है उसको यूज करना, उसमें उसकी हार्डवेयर की पावर को यूज करना। अब उसके लिए चाहिए क्या चाहिए होगा हमें, ज्यादा पावरफुल क्वारंटीन चाहिए ना। अच्छा, और एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर हमने जस्ट यूआई को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें कम पावर का चाहिए होगा क्योंकि हमने सिंपल यूआई बिल्ड करना है। तो अगर हम ज्यादा पावर करेंगे तो हमारा जो बैटरी है, हमने पढ़ा था ना कि क्वारंटीन जो है बैटरी को ऑप्टिमाइज करते हैं, बैटरी पावर कम लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वारंटीन है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि कौन कौन से क्वारंटीन हैं, उनकी पावर लेवल कितनी है, और किस तरह कौन से यूज केसेस में वो यूज होते हैं। तो वो हमारे पास है। तो उसके लिए हम डिस्पैचर यूज करेंगे, डिस्पैचर की टाइप्स को यूज करेंगे क्योंकि उस लेवल के हमें क्वारंटीन बना के। ठीक है। तो आज हम एक ही डिस्पैचर पढ़ेंगे, सबसे पहले वाला जो कि हमारे पास है मेन। जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मेन लिखें तो मेन से स्टार्ट कर दें, तो हमारे पास एक मेन डिस्पैचर है जो कि हमारे पास यूआई के लिए, हाँ यूआई के लिए ये हमारे पास यूज होता है, यानी कि यूआई अगर हमने बिल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास ये यूज होगा। इनके माइनर पावर है इसके अंदर, और ये यूआई को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो यूज केस है वो आपका इंटरेक्शन है, मेन थ्रेड ऑपरेशन है। कॉमनली जो हमारे पास एंड्रॉइड ऐप्स के अंदर जो क्वारंटीन की जो टाइप यूज होती है, डिस्पैचर की टाइप यूज होती है, वो मेन यूज होती है। आप इसके अंदर इजीली जो है अपने टास्क को जो एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंटैक्स आपका सेम है जैसे हमने यहाँ पे बनाया। क्वारंटीन स्कोप के अंदर मल्टीपल आप करना चाहो तो मल्टीपल कर सकते हो, सिंगल बनाना चाहो तो सिंगल भी बना सकते हो, तो ये आपका है। तो ये मेन हमारा यूज होता है। और ये जावा का जो है हमारे पास एक और हमारे पास है जावा एफएक्स, उस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। ये जैसे हम एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है हमारे पास जावा एफएक्स है। एफएक्स जावा एफएक्स कहाँ से पे कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो जावा
ओके, तो जावा एफएक्स जो है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। तो ये हमारे पास जो है ना एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि हम ज्यादातर जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, यानी कि आपके पास एंड्रॉइड में भी यूज होगा और जावा एफएक्स जो है ना ये उसमें भी यूज हो सकता है। तो दोनों जगहों पे आप इनके इसको यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास है डिस्पैचर मेन। तो सिंटैक्स सेम ही आगे जो हमारे जो अभी हमने सिंपल पढ़े हैं ना सिंटैक्स, क्वारंटीन को क्रिएट करने के, रन ब्लॉकिंग है, स्कोप है, तो उसके अंदर सिंटैक्स सेम। अब हमने डिस्पैचर्स की टाइप को चेंज करना है और उसका हमने यूज केस पढ़ना है सिर्फ कि कौन से यूज केस के अंदर वो यूज होने वाला है। एक सेकंड जरा होल्ड करो। आप लोगों को सॉन्ग की आवाज आ रही है? नो सर। सर चलो ठीक है, फिर वो भाई पता नहीं वो रिक्शे वाला कौन है जो मैंने। तो अब ये हमारे पास मेन है, डिस्पैचर मेन। तो सिंटैक्स तो आपने पढ़ा हुआ है पहले, बस हमने डिस्पैचर का जो है वो अपना चेंज कर दिया मेन। तो इसके अलावा जो है बाकी का है हमारे पास एक और है, एक और पढ़ लेते हैं ना, कैसे तो पढ़ना उसका सिंटैक्स तो हमारा सेम होगा। एक और है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिस्पैचर्स डॉट आईओ। अब ये जो हमारे पास यूज होता है ये इनपुट टास्क है, जैसे कि अगर हमने डेटाबेस को के अंदर कुछ टेबल क्रिएट करने हैं, CRUD ऑपरेशंस करने हैं हमने, तो इस तरह के जब हमने कुछ काम करना हो या फिर नेटवर्क एक्सेस करनी हो, फाइल्स डाउनलोड करनी हो, फाइल्स अपलोड करनी हो, तो इस तरह के कोई भी टास्क अगर हमने करने हैं तो उसके लिए हम इस टाइप का जो है डिस्पैचर वो यूज करते हैं, जो कि हमें नेटवर्क कॉल जनरेट करने में, ऑपरेशंस करने में हेल्प करता है। ओके, तो अगर हम इस तरह की प्रोसेस कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो हम डिस्पैचर डॉट आईओ को यूज करेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे पास डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट बेसिकली आपका जो है सीपीयू इंटेंसिव टास्क जो होता है ना उसके लिए हम यूज करते हैं, जहां पे आपका जो प्रोसेसिंग पावर को यूज करना है और हमने एनिमेशन, जो लार्ज स्केल एनिमेशन होती हैं और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन जो हमने करनी होती है, और डेटा प्रोसेस को हमने हैंडल करना होता है। तो हाँ, लेजेस वगैरह अगर हमने क्रिएट करने हैं, या फिर कोई ऐसा टास्क है जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म में यूज होगा, जिसके अंदर हमारे सीपीयू बाउंड रहेगा कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो उसके लिए हम जो डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट है वो यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये हमने तीन पढ़ लिए। इसके अलावा हमारे पास अनकन्फाइंड है, कन्फाइंड का एग्जांपल है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए जो है हमारा इतना ही टॉपिक है। और सर वेबसाइट से पढ़ने हैं। हमने, मैं तो वहीं से पढ़ा रहा हूँ, कॉटलिन वाली। वहां पे क्वारंटीन की हेडिंग है ना, हेडिंग में जाओगे। जी रुको, हेडिंग के बाद कौन सा है वहाँ पे ना, सर बता कॉन्टैक्ट। एक सेकंड, एक सेकंड। वहाँ पे कहा क्वारंटीन, क्वारंटीन के बाद है, पहले कॉन्सेप्ट्स पे रहोगे तो आप फिर वहाँ पे क्वारंटीन्स, क्वारंटीन के बाद है वहाँ पे क्वारंटीन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हाउ टू स्टार्ट के नीचे लिखा हुआ है क्वारंटीन गाइड्स, बेसिक चैनल एंड क्वारंटीन कंटेक्स्ट एंड डिस्पैचर्स। इस पे क्लिक करोगे वहां पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर रैंडम वे में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कन्फाइंड दिया हुआ है, डिफॉल्ट दिया हुआ है, न्यू सिंगल थ्रेड कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, फिर मेन ब्लॉकिंग दिया हुआ है, तो इस तरह दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो एग्जांपल है ना वो अनकन्फाइंड और कन्फाइंड के लिए। तो ये इस तरह है यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे की तरह इसको लेके चल रहा हूँ। सर ये आपने क्वारंटीन जो वेरिएबल को दिया है तो इसका क्या मतलब है? जैसे वॉल स्कोप लिखा है आपने। ओके, तो ये बेसिकली मैंने स्कोप बनाया एक, इसके अंदर मैंने एक पूल को असाइन किया है। ये पूल बेसिकली हमने हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है।
क्वारंटीन जो स्कोप है हमारा उसके अंदर हमने डिस्पैचर डॉट डिफॉल्ट यानी कि हैवी कंप्यूटेशन वाला जो हमारा टास्क है जो टूल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर जितने भी आपने क्वारंटीन बनाने हैं ना वो आप सेपरेटली बना सकते हो। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि वो नंबर ऑफ क्वारंटीन आप बताओगे उनको तो वो बनेंगे, लेकिन आप जितने चाहो उतने बना सकते हो। क्वारंटीन का बेनिफिट ये है कि आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, लिमिट्स नहीं है यहाँ। सर तो इसके बगैर भी तो हम बना सकते हैं, जब अगर इसको ना लिखें तो। किसके बगैर? जैसे आपने वॉल स्कोप इज इक्वल टू ये लिखा है तो वो ना लिखें। ये ना लिखो, मैंने रोका आपको ना, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा। तो एरर आएगा ना, स्कोप आपने डिफाइन नहीं किया। सर डॉक्यूमेंटेशन में तो इस किसी और तरह से आप देखें जरा। ओके तो ओके तो क्वारंटीन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहाँ पे आप देख रहे हो भी किसी और तरह है? क्वारंटीन गाइड्स वाला ओपन किया हुआ आपने? क्वारंटीन बेसिक स्कोप बिल्डर ओके तो क्वारंटीन बेसिक जो है वो स्कोप बिल्डर, उसके नीचे एक सेकंड में मुझे पहले पहुंचने दो आप कौन सी जगह पे हो। स्कोप बिल्डर एंड कंकरेंसी वाले में यहाँ पे ना उन्होंने कोरोटीन को ना इसको असाइन किया हुआ है सस्पेंड फंक्शन को। तो इस चीज का मतलब मुझे टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बताओ ना कौन सा है। कंपोजिंग सस्पेंड फंक्शन के अंदर है, कैंसिलेशन एंड टाइम आउट के अंदर है। सर कोरोटीन बेसिक में है। ओके क्वारंटीन बेसिक मैंने ओपन किया, यहाँ पे पहला टॉपिक है यहाँ पर योर फर्स्ट क्वारंटीन। हाँ जी, नीचे स्कोप बिल्डर है, फिर स्कोप बिल्डर के नीचे स्कोप बिल्डर एंड कंकरेंसी है, उसमें है ये। यहाँ पे मेरे पास है एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फंक्शन वी फैक्टर है। ओके स्कोप बिल्डर आ गया। इसके नीचे अच्छा ये आप बात कर रहे हो, स्कोप बिल्डर एंड कंकरेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्वारंटीन स्कोप जो है वो बनाया हुआ है। तो आप कह रहे हो कि वेरिएबल के अंदर क्यों नहीं लिखा और विदाउट वेरिएबल क्यों लिखा हमने? हाँ जी। ठीक है। अच्छा तो मेरे ख्याल में हमने शॉर्ट फॉर्म फंक्शन जो है उनके बारे में शायद पढ़ा हो। मुझे लग रहा है ना हमें एक बार ना थोड़ा सा कॉटन को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवाइज। सर फिलहाल तो रिएक्ट मिक्स कर रही है, रिएक्ट नेटिव का पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करने दो, ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है।